दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज में आगे क्वेश्चन है 45,000 पर 10% वार्षिक दर से 45,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 45,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो निकालने के काफ़ी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए 10% दे रखा है, यहाँ पे 10% का जो फ्रैक्शन में मतलब होगा 1/10 होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 10 की वैल्यू 2 वर्ष के लिए बोला है, 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे दे रखा है 45,000 रुपये, लेकिन 2 वर्ष के लिए बोला है तो ये प्रक्रिया 2 बार करनी है। ये जो प्रक्रिया है 2 बार करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब जो है 11 की मल्टीप्लाई 11 में कितना हो गया 121, गुणा करनी है 450 में। 21 की गुणा 450 में करेंगे तो 121 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 5 5 1 चौक 4 12 0 0 12 5 60 12 चौक 48 और 6 कितने हो गए 54। सबको ऐड करेंगे 5 4 4 5 54,450 हो गया। 54,450 हो गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो गया 54,450 हो गया। लेकिन खाली ब्याज की बात कर रहा है, सिर्फ ब्याज की बात कर रहा है तो 45,000 में से इसे माइनस कर देंगे। 54,450 में से 45,000 माइनस करेंगे 5 4 14 में 5 गया 9, तो 9450 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन निकालने का दूसरा तरीका भी है, सिंपल तरीके से निकालेंगे शॉर्ट में। 2 वर्ष के लिए बोला है 45,000 के लिए 2 लाइन खींची इस तरीका से। लेकिन 10% के लिए ये भी 1/10 है और ये भी 1/10 है। तो इसका 10% या तो 10% निकाल लीजिए 45,000 का 10%, या फिर 1/10 से डायरेक्ट काट दीजिए तो 4500 रुपये बनेगा। ये भी 4500 रुपये ही होगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना हो गया 4500 और 4500 9,000 साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका भी हमें 1/10 निकालना है। तो कितना हो गया 450 ही हो गया। 4500 पे अगली बार के लिए, अगली साल के लिए, दूसरी साल के लिए अगर इसका ब्याज निकालेंगे 10% निकालेंगे 450 ही हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेंगे 4500 ये कितना हो गया 9,000 रुपये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। लेकिन इसमें जो ऐड करना है 450 और ऐड कर देंगे ये वाला, तो 0 5 4 9, तो 9450 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6%। 10,000 रुपये हैं हमारे पास में। पहले वर्ष उस पर 4% का ब्याज लगता है, दूसरे वर्ष जो है 5% और तीसरे वर्ष जो है 6% ब्याज लगता है। तो 3 वर्ष के लिए बोला है, 10,000 रुपये की धनराशि है, 3 वर्ष के लिए कहा है तो 3 लाइन खींची। लेकिन पहले वर्ष जो दे रखा है ये 4% की बात कर रहा है, 4%, दूसरे वर्ष है 5%, तीसरे वर्ष है 6%। इसका अगर 10,000 का निकालेंगे 4% तो 4/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल काट मल्टीप्लाई करेंगे 100 की तो 400। तो 10,000 का 4% जो होगा हमारा 400 हो जाएगा। 5% निकालेंगे तो इसका 500 और 6% निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा तीनों वर्षों का अलग अलग साधारण ब्याज। पहले वर्ष का 4% से निकाला है 400 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष का 5% से निकाला तो 500 रुपये, तीसरे वर्ष का 6% से निकाला है तो 600 रुपये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस ब्याज पे भी
दूसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज लग रहा है, 5% लग रहा है। तो 400 का फिर 5% निकालेंगे तो 20 रुपये निकलेगा। 400 का अगर 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे कितना हो गया 20, तो 20 रुपये आ गया। अब ये कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारे पास में। लेकिन अभी तीसरे वर्ष भी तो है, तीसरे वर्ष के लिए जाना है। 400 520 हो जाएगा 920। 920 पे जो लगेगा ये तीसरे वर्ष में जो कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 6%। तो इस पर 6% का दर लगेगा बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 बटे में 5। 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे तो 2 बार, तो 55.2 हो जाएगा। 55.2 बन गया। इस वाली वैल्यू का ब्याज कितना बन गया, 55.2 बन गया। लेकिन अब सबको ऐड कर लेंगे, 400 500 और 600, 1500 रुपये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया। लेकिन इस पे चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐड करेंगे, 20 और 55.5 ये हो गया, 5 5 7 5 1। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज बना है 1575.5 होगा। हमारा जो ब्याज है चक्रवृद्धि 1575.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,000 रुपये का ये दे रखा है 1,60,000। 1,60,000 का 2% 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर छमाही दे की बात कर रहा है तो ये 10% जो दे रखा है वार्षिक है। तो छमाही में जो है 2 छमाही होती हैं, तो ये 5-5% में विभाजित हो जाएगा। लेकिन कितनी दे रखी है, कै वर्ष के लिए दे रखा है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष में जो छमाही होंगी वो 4 छमाही हो जाएंगी। तो कितनी परसेंट लगेगा, 5-5% इन पे सभी पे ब्याज लगेगा। क्योंकि 1% जो 10% जो दे रखा है यहाँ पे वार्षिक दे रखा है, लेकिन छमाही के हिसाब से हमें दर को आधा कर लेना है। लेकिन समय जो बोला है, समय को 2 गुना कर लेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बोला है लेकिन छमाही तो 4 होती है। तो 4 लाइन हमने इस तरीक़ा से यहाँ पे खींच ली, 4 लाइनें हमने खींच ली। लेकिन ये कितना है, 1,60,000 जो है पैसे दे रखे हैं यहाँ पे। तो इस पे भी 5%, इस पे भी 5%, इस पे भी 5% और इस पे भी 5% लगेगा। सभी पे 5-5% का जो है ब्याज लगेगा। 5% निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 5 0 0 और 16 पंजे 80। 1,60,000 का 5% 8,000 रुपये, ये भी 8,000 रुपये, ये भी 8,000 रुपये और ये वाला भी 8,000 रुपये। तो सभी जो है 8-8,000 रुपये हो गया। ये क्या हो गया, हमारा 4 छमाहियों का साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पे ब्याज। इस पे भी 5% लगेगा। तो 5 0 0 5 बट्टे 40, तो ये कितना हो गया, 400 बन गया। अब लेकिन 2 वर्ष का कंप्लीट कर देंगे, 16,400, 16,000, 8,000, 8,000, 16 और 400। ये इस पे भी 5% जाएगा तीसरी वर्ष के लिए। इसका जो 2 वर्ष का है तीसरे वर्ष के लिए जाएगा यहाँ पे। तो कितना होगा इसका, 5% बटे में 100 करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 की गुणा करनी है, 5 चौक 20, 5 6 30 और 2 32, 5 1 5 और 3 820 रुपये बन गए। 820 रुपये बन गया। 2 वर्ष का जो कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज है 820 रुपये बना। लेकिन अब तीनों वर्ष का कंप्लीट कर देंगे तो ये 8,000 8,000 और 3 बार 8,000 है तो 24,000 रुपये हो गए ये। लेकिन 400 ये भी थे हमारे पास में और 820 वो, सबको ऐड करेंगे, 2 8 और 4 12, 5 और 2
25,220 पे भी 5% निकालना है हमें, इसका भी 5% करेंगे तो बटे में 100, 5 से कट गया ये 20 बार, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 छिक्का 2 एकन 2, तो कितना हो गया ये 1261 बन गया, 1261 हो गया। 1200 अब सबको ऐड कर लेंगे तो 8 चौके कितना हो गया 32,000, तो हमारा साधारण बनना है। 32,000 जो बनना है ये क्या बन गया 8,000 8,000 8,000 और 8,000, तो कितना बन गया ये 32,000 बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 400 रुपये ये हैं, 400 और ऐड कर लिए यहाँ पे, 820 और ऐड कर लिया, और 1261 ये और ऐड कर लिया, तो 1 8 8 4 12 और 2 14 का 4, 3 और 1 4 और 3, टोटल जो बनना है चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा बन गया 34,481 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मिश्र धन की बात करेगा तो इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का लेवल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक देय है। अब हमें ये देखना है कि 9 महीने का पूछा है, तो 9 महीने में जो है कितनी तिमाही होंगी, 9 महीने में 3 तिमाही होंगी, क्योंकि पूरे वर्ष में चार तिमाही होती हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है 20% वार्षिक, लेकिन ये जो दर जो दे रखी है 20% वार्षिक दे रखी है, लेकिन साल में कितनी तिमाही होती हैं 4, तो 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 5 5 और 5 में विभाजित हो जाएगा, 5% में इसे विभाजित कर लेंगे तो ये भी 5% लगेगा पहली तिमाही के लिए, दूसरी तिमाही के लिए 5% और तीसरी तिमाही के लिए 5%। लेकिन इसमें दे रखा है 16,000 का, 16,000 का हमें ब्याज निकालना है। 16,000 का ब्याज निकालेंगे तो 5 निकालेंगे, इसका 16,000 का 5% निकालेंगे तो किस तरीक़ा से 5 0 0 5 1 30, 5 1 और 5 और 3 8, 800 रुपये बन जाएगा। 16,000 का अगर 5% निकालेंगे 5 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा करेंगे 5 की 160 में, 0 5 1 30, 5 1 5 800, तो कितना बनना है 16,000 का 5% जो बनना है 800, तो ये भी 800 होगा और ये भी 800 हो जाएगा। इसका यहाँ तक जाएगा 5%, तो 8 पंजे 40 रुपये ये बन जाएगा। ये 2 साल का फिर कंप्लीट ब्याज हो गया। लेकिन इसे ऐड करेंगे 1640 बनना है, 1640 का भी हमें 5% निकालना है। 5 से काट देंगे 20 बार, 0 से 0, 2 से काट देंगे 8 और 2, तो ये कितना बन गया 82 रुपये बन गया। और सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2440 और ये 82, 2 8 और 4 12 का 2, 5 और 2, 2522 हमारा आंसर होगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने का जो है 2522 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का लेवल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,750 का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पे दे रखा है 6,750 का 3 वर्ष का, तो 3 लाइन खींची हमने इस तरीक़ा से। 3 वर्ष का पूछा है तो 3 लाइन खींचेंगे, लेकिन दर जो दे रखा है, दर दे रखी है 6 सही 2/3%, लेकिन इसे फ्रैक्शन में बटे में करेंगे। 3 6 18 और 2 20/3, लेकिन परसेंट के लिए नीचे 100 की गुणा भी होगी,
तो 20 से एक बार, 20 से 5 बार, तो ये हो जाएगा 1/3 पंजे 15, 1/15 हो जाएगा। तो ये भी 1/15, ये भी 1/15 और ये भी 1/15। 6 से ही 2/3 का अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/15 हो जाएगा। तो इसे 15 से डायरेक्ट काट लेंगे, 15 चौका 60 और यहाँ पे 7 बच गया, 15 पंजे 75 और 0, 450 ये, 450 ये वाला और 450 ही ये वाला। ये क्या हो गया हमारा 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, 450, 450 और 450। तो टोटल जो बन गया हमारा 1350 बन गया। लेकिन इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इस पे भी 1/15 लगेगा, तो 15 से 3, 30 रुपये ये हो गया। अब सबके लिए ऐड करेंगे 450, 900 और 930। 930 का भी जो है हमें 6 से ही 2/3% या फिर 1/15 से डायरेक्ट काट लेंगे। 1/15 से काटेंगे तो 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30, तो 62 आ जाएगा यहाँ पे। तो 62 बन गया, सबको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1350। तो ये हो गया 30 रुपये हमारे यहाँ पर हैं और 62 यहाँ पे। सब ऐड कर लेंगे, 2, 5 और 3 8 और 6, 14 का 4 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1, 1442 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 1442 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 9,000 रुपये थे चक्रवृद्धि ब्याज, 100 था तो 110 हो गया, लेकिन फिर 100 था, फिर 110 हो गया। लेकिन तीसरी बार जो है 2 वर्ष तो कंप्लीट हैं, लेकिन जो है तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, सिर्फ 4 महीने हैं। तो हमें ये जो है 10% का जो है साल का जो 4 महीने तिहाई हिस्सा है, तो 10% को भी हम तिहाई कर लेंगे। 10% के लिए तिहाई करेंगे तो 3 से काट दिया हमने, तो हो जाएगा 3 से ही 1/3, 3 तिया 9 और 10/3 गुणा परसेंट का निशान है तो यहाँ पे 100 लग जाएगा। तो ये 300, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 30 और 31, तो ऊपर 31 बटे हमारा 30 हो जाएगा। 31/30 या तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 वाले से ये वाली 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से 30 से जो कट जाएगा ये 3 बार, अब गुणा कर देंगे 11 11 हम 121 गुणा 3 गुणा 31, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3 गुणा 31 की कर देंगे यहाँ पे। तो जो हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे तो 363 में 31 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 3 3 9 3 6 18 18 3 3 और 1 10, तो सब 3 और से 15, 8 3 11 12 1 और 1, तो यह जाएगा 11,253। तो ये जो हो जाएगा हमारा आंसर 11,253 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है निकालने का, 9,000 रुपये की धनराशि है, इस वाले तरीके से इसे करेंगे। 2 वर्ष कंप्लीट हैं, लेकिन तीसरा जो महीने में 4 महीने, तीसरे साल में 4 महीने ही हुए हैं कंप्लीट। 10% बोला है, तो 10% का मतलब 1/10, ये भी 1/10। लेकिन जो 4 महीने का जो है साल का जो है तिहाई हिस्सा है, तो नीचे 3 की गुणा कर देंगे इसमें, 1/10 में अगर 3 की नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि इसे 3 गुना कम करना है परसेंट के लिए, तो कम करने के लिए नीचे की वैल्यू ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो 3 गुना कम करा, तो 3 की हमने यहाँ पे नीचे गुणा कर दी। 0 1/10 से काटेंगे तो 900, ये भी 900, लेकिन इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 30 से 900 को काटेंगे तो 300 बनेगा, 9,000 को काटेंगे तो 300 बनेगा। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। इस पे चक्रवृद्धि ब्याज 1/10 लगेगा, तो 90 हो गया।
लेकिन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1890 बन गया। 1890 हमारा क्या बन गया, 2 वर्ष का कंप्लीट। लेकिन इसमें भी अभी 4 महीने के लिए भी तो ब्याज जाएगा, तो 4 महीने पे क्या लगेगा 1/30। तो 1890 पे जो है हमें 1/30 लगाना है। 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 3 9, 63 रुपये ये ऐड हो जाएंगे। सब ऐड कर लेंगे तो 900, 1800 और 300 2100 और 90 ये हैं और 63 यहाँ पर है। तो 3 और 6 15, 2 तो हो जाएगा 2253 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 2253। लेकिन ये जो था मिश्र धन था, अगर इसमें से 9000 निकाल दें तो 3 5 2 11 में से 9 गया 2, तो 2253 ब्याज भी इसका बैठेगा। लेकिन मिश्र धन कितना होगा 11253 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 वर्ष बाद देय 4913 का वर्तमान मूलधन क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 6 सही 1/4% वार्षिक है। ब्याज की दर जो है 6 सही 1/4% है और मिश्र धन जो दे रखा है, कितना दे रखा है 4913, जो बाद में दिया है। 3 वर्ष के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमें 3 लाइन इस तरीक़ा से 3 लाइन खींचनी है। 6 सही 1/4% के लिए बटे में चेंज करेंगे तो 4 6 24 और 1 25% लगा हुआ है तो 25/400, लेकिन काटेंगे तो 25 से एक बार, 25 से कट जाएगा ये 16 बार। तो 1/16 ये हो गया, 1/16 ये हो गया और 1/16 हमारा ये हो गया। लेकिन इसमें नीचे वाले नंबरों में आपस में गुणा करेंगे तो 16 16 हम 256, 256 में अगर 16 की गुणा करेंगे तो 16 छिक्कम 96 का 6 हासिल को 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 कितने हो गए 89, हासिल को 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने होते हैं 40। तो 4096 हो जाएगा हमारा 4096। माना हुआ मूलधन कितना हो गया 4096। माना हुआ मूलधन जो है 4096 है। लेकिन 16 से इसे काटेंगे तो कितनी बार 256 बार जाएगा, ये भी 256 बार जाएगा और ये भी 256 बार जाएगा। इसका अगर 1/16 निकालेंगे तो 16 बार जाएगा। ये इसका ब्याज हो गया। लेकिन सबके लिए हमें जोड़ना है 256, 256 और 16, सबको ऐड कर देंगे 6 3 18, 10 और 11 और 1 12, 528 रुपये। तो ये जो बन रहा है 528 का हमें कितना % और निकालना है, हमें जो निकालना है इसका भी 1/6 करना है। तो इसका 1/6 करेंगे, 1/16 करेंगे तो 16 से काट देंगे, 16 3 48 और 16 33 बार जा रहा है। तो इनका जो है 2 वर्ष का कंप्लीट जो ब्याज दे रखा है 33 बना। लेकिन सबके लिए ऐड कर लेंगे, कितना होता है 256, 256, 256, क्योंकि 3 बार है तो 3 बार हमने लिख दिया। 16 है और 33, सबको ऐड 6 चौक 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल को 2, 5 3 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 हासिल को 2, 6 और 2 8। तो ये बनना 817, 817 बनना है हमारा ब्याज। लेकिन हमारे हिसाब से कितना देना हो रहा है 4096, लेकिन प्लस जो है मिश्रधन बनाने के लिए 817 और ऐड करना है उसमें। 4096 में 817 ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 11, 9 4। तो ये बनना है 4913। अगर 4913 बनना है तो मूलधन जो पूछा है, मूलधन होगा हमारा 4096। तो आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से 4096 हमारा आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में 2 गुना होता है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? तो ट्रिक देखते हैं इसकी। 15 वर्ष में तो 1 रुपये था हमारा, तो दूना करने के लिए हमें 15 वर्ष लगे। 1 रुपये था, डबल करने के लिए 15 लगे, लेकिन ये करवा रहा 8 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 4, तो अब भी 15 वर्ष, लेकिन इसका डबल कराएंगे 8 हो जाएगा, तो कितना? इसमें भी 15 वर्ष लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि धन को 8 गुना करने में कितने वर्ष लग जाएंगे? तो 1 का जो है ये 8 गुना ही है, लेकिन वर्ष कितने लगे? 15 15 15, तो 45 वर्ष। कुल जो वर्ष हैं 45 वर्ष हमारा आंसर होगा। कुल है 45 वर्ष हमारे लगे। आगे क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह 20 वर्ष में कितना होगा? 1 था, तो 5 वर्ष में जो बनना है 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, इसको डबल करेंगे तो 4, इसमें भी 5 वर्ष में ये 2 गुना हो गया। लेकिन 20 वर्ष की बात कर रहा है, तो अभी जो है 8 हो गया 15 वर्ष में, लेकिन अब 20 वर्ष में जो होगा 16, इसका डबल कितना हो गया? 16। तो क्वेश्चन में बोला है 20 वर्ष में कितने गुना होगा? तो 20 वर्ष में हो जाएगा 16 गुना। आंसर जो होगा 20 वर्ष में 16 गुना धन हमारा हो जाएगा।